हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी पहले भी देख चुके हैं कि हम सभी जनरल मैथ्स की एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम जनरल मैथ्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है जो कि बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग कर चुके हैं। इसी सीरीज में आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। और ये क्लासेस आप देख रहे हैं एग्जाम हंट के यूट्यूब चैनल पर। और इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारा एग्जाम हंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और कोई भी फीडबैक देना चाहें तो आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे रिलेटेड पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम हंट के नाम से, उसे आपको ज्वाइन करना होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। ये आपका टॉपिक एक्चुअल में नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, सब टॉपिक है। इसमें हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर कुछ और क्वेश्चंस जो बेसिक मैथ्स में आते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी उनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है, मेथड को इजी करने के लिए या फिर सॉर्ट करने के लिए, और डिफरेंट तरीके से। अभी आजकल के ट्रेंड में कुछ क्वेश्चंस भी इससे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी देखते हैं कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। डिविजिबिलिटी, जैसे कि आप बेसिक टर्म जानते हैं कि डिविजिबिलिटी नंबर को डिवाइड करना, ठीक है, डिवीजन करना, ठीक है। किसी भी नंबर को, जैसे हमने ले लिया 5, 2, अब हम क्या है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करें, एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हमें बेसिक मेथड लगाना है, जो सिंपल हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास जो भी सीखते आए हैं, हम हमेशा से, जब से डिवीजन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तब से हम ये बेसिक मेथड करते आए हैं। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा, अगला नंबर नीचे लाए हम, 2 6 जा 12। तो एक मेथड ये है कि हम इसको ऐसे करें, ये डिवाइड करें, ठीक है। दूसरा ये है कि हम कोई शॉर्ट मेथड ढूंढ लें, क्योंकि अब जिस फेज में हम हैं, जिस हिसाब से हम सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें हमें स्पीड भी चाहिए होगा और हमारे पास एक टाइम लिमिट भी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व करना होगा, तो इसलिए हम कुछ इजी मेथड या फिर कुछ रूल्स को देखेंगे, जिनके थ्रू क्वेश्चन हमारा इजी होगा और जल्दी सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी तो जैसे हम लोग देख लिया कि डिविजिबिलिटी क्या है, नंबर को डिवाइड करना, ठीक है। तो हमने नंबर लिया, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको हमने डिवाइड किया। जैसे हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1 जा 2। जो भी एक बार डिवीजन करने के बाद जो भी माइनस करने के बाद बचता है, वो आपका रिमाइंडर होता है। लेकिन अगर अगला नंबर है तो अगला नंबर भी हम नीचे लाते हैं और फिर डिवाइड करते हैं और फिर माइनस करते हैं। और लास्ट में जो लास्ट स्टेप होता है, उसमें अगर हमारा कोई भी नंबर नहीं बचता है, रिमेनिंग 0 बचता है, उस सिचुएशन में हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं होता है। लेकिन अगर 0 के अलावा कोई नंबर हमारा यहाँ पर बच रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका रिमाइंडर होगा। जैसे कि हमने कहा, हमने 37 लिया और 37 को हमने फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा सॉरी 2 8 जा 16, तो ये हमारा 1 रिमाइंडर बचा। देखिए यहाँ पर 1 हमारा बच रहा है ना, 0 के अलावा जो भी नंबर यहाँ पर बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या, डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने 2 की डिविजिबिलिटी में। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 की डिविजिबिलिटी कह रहा है, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो, तो वहां संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। इफ द नंबर हैज 2 0 4 6 8 in place of unit digit, then the number is exactly divisible by 2। तो हमने कहा कि जैसे हमने नंबर लिया 3 4 6 8 2, तो ये हमारा पूरा नंबर है। नंबर क्या होता है, डिजिट से मिलाकर हम नंबर बनाते हैं, और ये हमारे प्लेसेस होते हैं नंबर्स में। ये डिजिट जिस प्लेस पे होती है उनको हम प्लेसेस कहते हैं, हम इसको यूनिट डिजिट कहते हैं।
इसको टेंस डिजिट कहते हैं, इसको हम 100 डिजिट कहते हैं, इसको 1000 डिजिट कहते हैं, ठीक है, इसे 10,000 कहते हैं। तो जो हमारा यूनिट प्लेस होता है, हम डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस, कई बार यूनिट प्लेस चेक करते हैं, कई बार कुछ और रूल अप्लाई होते हैं। तो जो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी है, 2 की डिविजिबिलिटी में बेसिक हमें यूनिट प्लेस चेक करना होता है। तो 2 की डिविजिबिलिटी में अगर आपके यूनिट प्लेस पर क्या हो, इवन नंबर हो, तो ये नंबर इवन नंबर या फिर 0 हो, तो आपका नंबर क्या होगा, आपका नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फिर हमें इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड नहीं करना है 2 के टेबल से, कि हम पूरा नंबर बैठ के डिवाइड कर रहे हैं एक-एक करके, फिर आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप कंपटीशन में ऐसे भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आप एक बच्चा आपका ये 2 मिनट में देख के ऐसे कर देगा, 1 सेकंड में देख के कर देगा कि आपका नंबर 2 से डिविजिबल है। आप उसको क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली देखेंगे यूनिट प्लेस को। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस हमारा 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर। अगले में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया 3 का डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, और ये आपको रटने ही पड़ेंगे बेटा, और कई बार आप रटना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप कई बार क्वेश्चंस करते करते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, कि आप करने में इतने यूज टू हो जाएंगे कि ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, नेक्स्ट 3 की डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी कहता है, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर लेट कर लीजिए, ये नंबर है। ठीक है, हमारे पास ये नंबर है। एक मेथड है कि हम क्या करें, इसको 3 से पूरा तरह डिवाइड करें। ठीक है, सिंपल मेथड, डिवीजन का, डिवाइड करना स्टार्ट करें और क्वेश्चन निकालें, फिर पता करें कि रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है। दूसरा मेथड क्या कर रहा है, जो हम लोग यहाँ रूल पढ़ रहे हैं उसमें कहता है कि हम नंबर की सारी डिजिट्स का सम करें। हमने नंबर लिया और नंबर्स की डिजिट का सम किया। ठीक है, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12 और 0, 12। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 12। अब हमारे लिए ये आसान हो गया है। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो अगर 3 से डिविजिबल है पूरी तरह, तो नंबर हमारा क्या होगा, डिविजिबल। देखिए, हमने 3 से 12 को 3 से डिवाइड किया, तो नंबर हमारा 4 टाइम डिवाइड हो गया। तो मतलब क्या है, हमारा जो डिजिट, नंबर की डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब हमारा क्या हुआ, नंबर भी पूरी तरह डिविजिबल है। तो आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या हुई, किसी भी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी 4 की डिविजिबिलिटी में। 4 की डिविजिबिलिटी कह रहा है, कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर 0 हो। ठीक है, a number will be divisible by 4 only if the number formed by its tens and unit digit is divisible by 4 or there is 0 in place of both। तो क्या क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा मैं समझाती हूँ। आपने एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया, हमने कोई भी नंबर लिया। यहाँ पर सीधा कह रहा है, मान लेते हैं हमारा नंबर है ABCD, ये डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नंबर हमने फॉर्म किया है। कह रहा है कि अगर इसके डिजिट्स में जो आपका यूनिट और टेंस डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है, मतलब ये यूनिट और टेंस प्लेस से जो डिजिट्स मिल रही हैं, उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो या तो 0 0 हो, यूनिट और टेंस प्लेस में या तो 0 हो, तब भी नंबर क्या होगा आपका 4 से डिविजिबल होगा। या फिर कह रहा है कि हमने जो भी नंबर लिया है, नंबर का जो टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस है, उसमें जो भी डिजिट है, उन डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, हमने कहा यूनिट डिजिट पे 2 है, टेंस प्लेस पे 5 है, इन दोनों से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो हमारा 52 है। तो अगर 52 हमारा 4 से डिविजिबल होगा, तो बाकी का पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम 52 को डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मतलब क्या है, हमारा जो 2 डिजिट का ये नंबर बन रहा है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से, वो क्या है, वो डिविजिबल है 4 से, मतलब हमारा नंबर भी पूरी तरह डिविजिबल है। आगे बात समझ में, जैसे कि हमने कहा, एग्जांपल ले लेते हैं 5 2 1 0 0। आप डिवाइड करके देख लीजिए। हमने 4 की डिविजिबिलिटी में अब क्या देखना है, यूनिट, आपके दो स्टार्टिंग के आपके 2 प्लेस देखने हैं, यूनिट और टेंस प्लेस।
दोनों में अगर 0 0 है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, हमें पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है। फिर अगला नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 2 1 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूनिट और टेंस प्लेस देख लिया, इसमें से जो डिजिट नंबर फॉर्म कर रही है मतलब 12 फॉर्म कर रहा है, और ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर हमारा पूरी तरह, हमें पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना होगा, नंबर हमारा पूरी तरह अपने आप 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, 4 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी, होप सो। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी सबसे सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। हमें बस देखना है कि हमारा जो नंबर है, जैसे हमने कहा हमारा नंबर है ABCD, तो ये जो हमारा यूनिट प्लेस है, हमने कहा हमारा D यहाँ यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। बस हमें इतना ही चेक करना है 5 की डिविजिबिलिटी के लिए कि नंबर कितना भी बड़ा हो, आपका जो यूनिट प्लेस है वहां पर 0 या 5 होना चाहिए। अब हमने कहा, हमने बड़ा सा नंबर ले लिया 5 2 1 3 6 7 0 0, ठीक है। तो अब हमें 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो सीधा यूनिट प्लेस पर आइए, अगर यूनिट प्लेस 0 है 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हमने कहा बड़ा सा नंबर ले लिया 5 7 8 5, ठीक है। यूनिट प्लेस पर आइए, अगर यूनिट प्लेस 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यही आपका थ्योरी में कह रहा है जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। हमने बताया ना ये भी कि हम नंबर को पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, बस यूनिट प्लेस पर फोकस करेंगे। इफ द नंबर हैज 0 और 5 in place of unit digit, then the whole number will be divisible by 5. होप सो 5 का डिविजिबिलिटी भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब अगली स्लाइड आती है 6। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डिविजिबिलिटी देखने जा रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारा डिविजर प्राइम नंबर है या नहीं है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर नहीं है तो, या फिर कंपोजिट नंबर है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है या कंपोजिट नंबर है, दोनों बात एक ही हो गई। प्राइम नंबर नहीं होगा तो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज करके रखा है, तो फिर मैं इस क्लास में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारा कंपोजिट नंबर है तो उस केस में पहले हम देखेंगे कि वो किस किस नंबर से मिलकर बना हुआ है, किन दो प्राइम नंबर से मिलकर बना हुआ है। तो पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो हमने इसके फैक्टर्स किए 2 और 3, जो हमारा 6 बना है वो 2 और 3 के मल्टीपल से, मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट से बना हुआ है, ठीक है। और इन दोनों की डिविजिबिलिटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी देख चुके हैं, 3 की डिविजिबिलिटी देख चुके हैं। तो इस केस में हमें क्या देखना है, अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और हमारे पास कोई नंबर है, इन केस हम बोल देते हैं 2 3 5 2, ठीक है, ये आपका नंबर है। तो इस केस में ये आपके पास एग्जांपल हो गया। तो जो भी नंबर है इस केस में आपकी 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी दोनों फॉलो होनी चाहिए। और 2 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, 2 की डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस चेक करते हैं, और यूनिट प्लेस कैसा होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो इवन होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी। हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, हमारा पहला फॉलो कर रहा है 2 से कि ये 2 जो यूनिट प्लेस है आपका वो क्या है, इवन है, ठीक है। तो 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन सिर्फ 1 के डिविजिबल हो जाने से आपसे 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 2 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, हमें 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी होगी। जब दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। तो इस केस में हमें 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी होगी। और 3 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी, 3 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी कि नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा पूरी तरह 3 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 + 2, क्या किया हमने, डिजिट्स का सम कर लिया, 2 3 5 5 5 10 5 10 10 और 2 12, तो हमारा ये 12 आया। और 12 को हमने 3 से डिवाइड करके देखा तो ये पूरी तरह डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ, ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। तो इस केस में अब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, उसके फैक्टर देखने होंगे, प्राइम फैक्टर, और उनकी डिविजिबिलिटी को चेक करना होगा। तो हमने 6 के प्राइम फैक्टर किए 2 और 3, और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा, कह रहा है। अब देख लेते हैं रूल को। रूल हमारा क्या बताता है, कह रहा है संख्या
जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। करेक्ट, हम लोगों ने यही देखा। ठीक है, फिर कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। सेम बात कह रहा है, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में बता दिया है, होप सो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगली स्लाइड है 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी मैं बता दूंगी आप लोगों को, बट उसके पहले एक चीज समझ लीजिए कि 7 की डिविजिबिलिटी ऐसी है कि बाकी डिविजिबिलिटी में जब हम डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो सॉर्ट हो रहा है मेथड, ठीक है, हमारे लिए यूजफुल हो रहा है वो मेथड। लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी में ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी का मेथड भी उतना ही लॉन्ग है जितना हम सिंपल डिवीजन पे करते हैं। ठीक है, तो फिर इस केस में जब हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम 7 की डिविजिबिलिटी को यूज बहुत कम करते हैं। तो ये आपकी यूज नहीं होती है, बट मैं बता दूंगी आपको कि 7 की डिविजिबिलिटी होती क्या है। तो 7 की डिविजिबिलिटी में देखते हैं सबसे पहले, और इस केस में 2-3 एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, तो उनको भी साथ साथ के देख के चलेंगे, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसको आपको डायरेक्टली रट लेना होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रूल क्या कह रहा है। रूल कह रहा है कि किसी संख्या की इकाई अंक में यहाँ 5 से गुणा करने का नहीं है। ठीक है, ये आपका पीपीटी में गलत हो गया है शायद। ठीक है, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आपके किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करने पर शेष अंकों से बनी संख्या एक मिनट रुक जाइए। किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणाकर शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर शेषफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ पर ये रूल ही शायद गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर है 3, रुक जाओ मैं बताती हूँ। 343 जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, तो इसे क्या करना होता है, यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारा आ गया 6। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, 34 बचा ना, तो 34 से माइनस करना होता है। ठीक है, जो रिजल्ट आता है, तो ये हमारा बचेगा 28। तो जो रिमाइंडर आएगा, जो बचा है माइनस करने के बाद, उसको हमें फिर से 7 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर ये नंबर जो माइनस करने के बाद बचा है ये भी 7 से डिविजिबल है, तब हमारा पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। चलिए जो ये रूल दिया हुआ है इसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी अप्लाई करके देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है किसी संख्या के इकाई अंक में, मैंने कहा हमने नंबर लिया 343। किसी संख्या के इकाई अंक में, हमने लिया एग्जांपल 343 के इकाई अंक में 5 से गुणा करने पर हमने 3 में क्या कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 15 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है बाकी यूनिट प्लेस को छोड़ करके बाकी ही डिजिट से जो नंबर बना है, तो नंबर क्या बना हमारा है, 34 बना हुआ है। 34 में से 15 माइनस करना होता है। ठीक है, जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको 34 से जो बाकी के डिजिट से बने नंबर हैं उससे माइनस करना होता है। तो 14 में 5 गया तो आपका 9 बचा, और ये आपका 1 बचा। ठीक है, तो ये आपका अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये रूल कहीं पर गड़बड़ हो गया है, मे बी कहीं से पीपीटी में मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देंगे। जो मैंने रूल बताया उसको याद रखिएगा। मैं इसको अभी सही करवा देती हूँ आपको। ऐसे देखिए, कह रहा है किसी संख्या के इकाई अंक में, इसको आपको क्या करना, अच्छा यहाँ पर प्लस करना था। ठीक, ओके, फिर से कर देती हूँ मैं। क्या कह रहा है आपका, फिर से अप्लाई कर देते हैं। चलिए, कह रहा है 340, एक मिनट रुकिएगा। 343 मैंने लिया, वही एग्जांपल लिया मैंने, इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैंने यूनिट डिजिट को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 15। अब इसको क्या करना है, 34 बाकी के डिजिट से जो बना नंबर है उसमें ऐड करना है, तो हमने कर दिया ऐड 49। हाँ, ये भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये 7 डिवाइड हो गया, तो ये भी अप्लाई हो रहा है। आप दोनों मेथड को याद रखिएगा, इसके 2 मेथड हो गए। एक आपका ये हो गया कि अगर
कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर के क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, बाकी बची हुई डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसमें ऐड कर देंगे, फिर 7 से डिवाइड करके देखेंगे और अगर नंबर पूरी तरह डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा। एक और मेथड है कि हमने क्या किया, हमने नंबर लिया और नंबर के यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6 आया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जो बची हुई डिजिट से बना हुआ नंबर है उसे आपका माइनस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 28। इसको 7 से डिवाइड करके देख लेना है, अगर ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल है तो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। दोनों याद रखिएगा, जो भी आपको याद रहे वो याद रख लीजिएगा। और ये आपका सेकेंड केस हो गया, दोनों अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये आपकी दोनों के 7 की डिविजिबिलिटी है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये ऑलरेडी मेथड इतना बड़ा हो जा रहा है कि इस केस में क्या ये अप्लीकेबल होगा, क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं और नंबर्स लेकर देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक नंबर है 262626। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने देखा था कि हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा 30। अब देखिए ऑलरेडी नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, हमें 30 को ऐड करना है, 262 में इसमें 30 ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो हमने ऐड तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया ऐड। ठीक, अब मुझे बताइए, ये तो बात वही हो गई ना कि इतना सब करने का क्या मतलब है, हम क्या कर देते, अब हमें इसे फिर से 7 से डिवाइड करना होगा, तो नंबर हमारा प्रोसेस तो उतना ही लंबा हो गया। इससे अच्छा तो हम इसी नंबर को डिवाइड कर लेते 7 से। ठीक है, ये क्यों करते एक्स्ट्रा स्टेप, जब हमें करना वही काम है तो हम ये क्यों करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को इसलिए हम 7 की डिविजिबिलिटी को बहुत यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज वो है, ये है कि हमें कुछ मेथड हैं जो बार बार अप्लाई होते हैं, बार बार फॉलो होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ये है कि अगर डिजिट्स का रिपीटेशन 6 टाइम्स, सेम डिजिट का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, मतलब 6 टाइम्स हो रहा है, सेम डिजिट के रिपीटेशन से सेम डिजिट के 6 टाइम रिपीटेशन से अगर कोई नंबर फॉर्म हो रहा है तो वो आपका 3, 7, 11, 18 और 37 से डिविजिबल होता है। बता देती हूँ, जैसे मैंने कहा x x x, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, आप x मत लेट कर लीजिए, इसको a लेट कर लीजिए। जैसे मैंने नंबर लिया a a a a a a, तो ये हमारा क्या है, 6 डिजिट नंबर है और नंबर डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है 6 टाइम पे। तो ऐसे केस में जो भी नंबर फॉर्म होगा वो 3, 7, 11, 13 और 37 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो ये जो आपके नंबर दिए हुए हैं उनसे डिविजिबल होगा। यहाँ पर एक और मेथड है, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर एक और होता है कि अगर आपकी 2 डिजिट्स का रिपीटेशन 3 टाइम्स हो रहा है, जैसे हमने कहा ए बी ए बी ए बी। ठीक है, 2 डिजिट्स का रिपीटेशन अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपका जो नंबर होगा 3, 13 और 37 से डिविजिबल होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका डिविजिबल कैसे होगा, 3, 37 और 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर एक और केस आ जाता है, एक केस आता है ए बी सी, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट्स 2 टाइम रिपीट होंगी। यहाँ पर आपकी 3 डिजिट्स 2 टाइम्स रिपीट होकर के एक नंबर फॉर्म करेंगी। उस केस में ये 11 और 13 और 7 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, ये 7 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, 7 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 7 की डिविजिबिलिटी को आप डायरेक्टली ऐसे लर्न कर सकते हैं, अगर नॉर्मल नंबर आए तो आपको 7 से डिवाइड करना ही करना है, और कुछ एक्सेप्शन के केसेस आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन आपके ये हैं कि आपको अगर 6 एक नंबर एक डिजिट 6 टाइम रिपीट हो रही है तो 3, 7, 11, 13 और 37 से डिविजिबल होगी। अगर 2 डिजिट्स
3 टाइम्स रिपीट हो रही हैं और नंबर फॉर्म कर रही हैं, तो उस केस में 3, 7, 13 शायद 37 से भी डिविजिबल होगा। और अगर एक नंबर 3 डिजिट्स 2 बार रिपीट हो रही हैं और नंबर बना रही हैं, तो उस केस में 11, 13 और 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन बताती हूँ, तब आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये देखिए, यहाँ पर कह रहा है xy के रूप में किसी एक 6 अंकीय संख्या पर विचार कीजिए, यह संख्या निम्न में से विभाज्य होगी। तो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, कह रहा है कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xy द नंबर इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एक नंबर फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में 3, 7, 13 और 37 से डिविजिबल होगा। तो 3 से भी डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा और 37 से भी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ये सारे ऑप्शन है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास सारे ऑप्शन ओके हैं, बट ये हमारे लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट पूरा बता रहा है कि हमारा एक्चुअल में जो रूल है सबसे डिविजिबल है। ठीक है, 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है और 37 से भी डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, होप सो आपको वो रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था शादी से ही रिलेटेड, देख लेती हूँ अगर मिल जाता है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ऐड करवा दूंगी। नहीं है। ठीक है, इतना ही है। चलिए, तो होप सो मैं मान के चलती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 8 की डिविजिबिलिटी में। ये भी डिविजिबिलिटी बहुत इजी है। ठीक है, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसमें हमें सीधा देखना है कि जैसे कि हमारा नंबर है ABCDEF, ये हमारा नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमारे ये 3 डिजिट्स जो है यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस और 100 प्लेस तक के 3 डिजिट, इन 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, तो नंबर क्या फॉर्म हो रहा है, DEF। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जांपल। हमने एग्जांपल लिया 6, 2, 1, 2, 3, 2, 0। नंबर हमारा इतना बड़ा है। या तो हम एक काम करें कि 8 से पूरे नंबर को डिवाइड करें, या फिर एक काम करें कि जो हमने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, 1s, 10s और 100 प्लेस के नंबर को ले, उससे जो नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसको 8 से डिवाइड करके देखें, और अगर वो पूरी तरह डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा पूरी तरह डिविजिबल होगा। ये पहली कंडीशन हो गई आपके रूल की। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा नंबर है, ठीक है, और उसके यूनिट में और टेंस में और 100 प्लेस में अगर 0, 0 है, तो उस केस में भी ये नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो 2 कंडीशन। अब अगर आपके नंबर का 1s, 10s और 100 प्लेस पर 0, 0 है, तो उस केस में भी 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा केस, अगर आपके 1s, 10s, 100 प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो अगर 8 से डिविजिबल है, तो नंबर भी अपने आप 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, रूल को पढ़ लेते हैं एक बार। कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जबकि उसके सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर 0। ठीक है, हम लोगों ने यही देखा है अभी। कह रहा है अ गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8 ओनली if the number formed by its 100, tens and unit digit is divisible by 8 or there is 0 in all 3 places। ठीक है, तो हमने दोनों कंडीशंस देखनी है। चलिए, नेक्स्ट आ जाती है आपकी 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी एग्जैक्टली आपकी 3 की डिविजिबिलिटी की तरह काम करती है। कैसे? जैसे कि हमने 3 की डिविजिबिलिटी में क्या देखा था, 3 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या करना था कि हमें नंबर के सारे डिजिट्स का सम लेना था, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा नंबर भी। ठीक है, सेम केस यहाँ पर अप्लाई होता है कि हमने कहा हमारे पास नंबर है ABCDE, तो अगर इसकी सारी डिजिट्स का सम
अगर 9 से डिविजिबल है तो हमारा क्या होगा, नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा 2 3 5 4 4, ठीक है, ये ले लिया हमने नंबर। तो हमने ऐड किया डिजिट्स को, 2 3 5 प्लस 4 प्लस 4, कितना आया सम, 5 5 10, 10 और 8 18, तो हमारा सम क्या आया, 18 आया। और 18 हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो हमारा क्या होगा, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, सेम 3 की तरह अप्लाई होता है। यहाँ पर 3 में क्या करना होता है, डिजिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करना होता है, और यहाँ पर क्या करना होता है, डिजिट्स को ऐड करके सम को 9 से डिवाइड करना होता है। और अगर डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा, और नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। If the sum of all the digits of a number is divisible by 9, then that number will be divisible by 9। ठीक है, तो ये आपका अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी 10 की डिविजिबिलिटी। फिर से हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो 10 को देख लीजिए। 10 आपका क्या प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर है तो हम पहले फैक्टर्स देखते हैं। 2 और 5 है आपके फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका एक डायरेक्टली तरीका हो गया। आप क्या करें, 2 और 5 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करने, और दोनों बहुत आसान है। दोनों में क्या चेक करना होता है, दोनों में यूनिट प्लेस चेक करना होता है। ठीक है, इसमें हमें चेक करना होता है 0 2 4 8 ये ना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें देखना होता है सीधा सीधा इसको देखना है कि हमें यूनिट डिजिट में अगर 0 मिल रहा है, कोई भी नंबर ले लिए A B C D, 0 अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो क्या होगा, वो 10 से डिविजिबल होगा। वो 10 से डिविजिबल, सबसे आसान डिविजिबिलिटी 10 की, यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए, वो अगर 0 आ रहा है तो आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट हमारा, जो आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके इसी पार्ट से बनते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है। तो इसमें क्या कह रहा है, रूल क्या होता है, कह रहा है इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सबसे पहले याद रखिएगा कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके नंबर्स की प्लेसेस को हमको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा हमारा नंबर है क्या, ABCDEF है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यूनिट प्लेस से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है, इफ ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस पर डिजिट कौन सी है, 5 के प्लेस पर B है, प्लस 3 के प्लेस पर क्या है, D है, प्लस 1 के प्लेस पर क्या है, F है। ठीक है, इनका सम करना है। फिर इवन प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं, इवन प्लेस क्या है हमारा, 2 है, 2 पर E है हमारा, 4 है, 4 पर हमारा C है, और 6 है, 6 पर हमारा A है, उनका सम करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर लेना है, नंबर्स के प्लेसेस को नंबरिंग देनी है। ठीक है, और स्टार्ट कहां से करनी है, यूनिट प्लेस से हमेशा स्टार्ट करनी है, ये बात याद रखिएगा। ओके, यूनिट प्लेस से हमने नंबरिंग कर ली। अब हमारे जो ऑड प्लेसेस हैं उनके स्थान पर जो डिजिट है उनका सम करना है। फिर इवन प्लेसेस हैं उनकी जो डिजिट्स हैं, उनके प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। फिर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब डिफरेंस आपका या तो 0 आए या तो 11 का कोई मल्टीपल आए। 11 का मल्टीपल का क्या मतलब हो गया, 11 22 33 44, मतलब 11 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो तो या तो वो आए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर ये कंडीशंस बनेगी तभी नंबर आपका डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1 मिनट प्लीज लगा लूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं एग्जाम्पल पे। हमने समझ लिया कि क्या था, तो अब हमारे पास नंबर है 4 6 8
9 2 3, ये हमने नंबर ले लिया। ओके, अब नंबर्स को हमें सबसे पहला काम क्या करना है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबरिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस पर जो नंबर हैं, ऑड प्लेसेस पर नंबर क्या है, पहला हमारा है 3, फिर हमारा 9 और फिर हमारा 6, इनका सम ले लिया। फिर क्या करना है, हमें इवन प्लेसेस पर जो नंबर हैं उनका सम लेना है। तो इवन प्लेसेस पर हमारा क्या है, 2 है, 8 है, 4 है, हमने सबका सम ले लिया। ऐड कर लेना है और इनका डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस और माइनस में क्या अंतर होता है, मतलब डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन में क्या अंतर होता है। डिफरेंस में नंबर अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाता है, बड़ा नंबर आगे हो जाता है, छोटा नंबर पीछे हो जाता है। लेकिन माइनस में, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो नंबर जहां पर है वैसे ही आएगा, आपकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस में आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, आपका नंबर आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो 9 और 6 15, 15 और 3 18, ठीक है। ये क्या हो गया, 8 4 12, 12 और 2 14, ठीक है। डिफरेंस क्या आया, 4 आया, और ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, डिविजिबल नहीं है। दूसरा नंबर ले लेते हैं, एक और देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कैसे चेक करते हैं। 6 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ले लिया। नंबरिंग करना स्टार्ट कर लिया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको नंबरिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, 1 यूनिट प्लेस से हमने नंबरिंग करना स्टार्ट की। 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे देखना होगा, पता नहीं ये भी डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, चेक करना होगा। मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हम पहले ऑड प्लेसेस कर लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। डिफरेंस इवन प्लेसेस, 2 + 4 + 6 + 8, ऐड कर लेते हैं। 7 5 12, 12 और 4 16, ठीक है। 8 6 और 14, 14 और 6 20, यहाँ पर भी डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पर आपका रिजल्ट 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता तो नंबर आपका क्या हो जाता, 11 से डिविजिबल हो जाता। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे सीधे देख लेते हैं। ये नंबर आया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आपसे पूछा है कि ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। सबसे पहले हम ए को ले लेते हैं। ए को लेते हैं, क्या है हमारा, 1 7 3 5 6 2 4 है। 1 2 3 4 5 6 7, हमने नंबरिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस को देखना है। ऑड प्लेसेस पे हमारा क्या है, 1 है, 3 है, 6 है और 4 है, ऐड कर लिया सबको। प्लस फिर हम इवन प्लेसेस को देखते हैं, 7 है, 5 है, सॉरी डिफरेंस, ठीक है। हमारा क्या है, अब 7 है, 5 है और 2 है, हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। डिफरेंस निकालना है, हमें क्या करना है, 1 3 4 4 और 6 10 10 और 14, ठीक है। डिफरेंस 7 5 12 12 और 2 14 14, रिजल्ट हमारा 0 आया, मतलब क्या है, डिविजिबल है 11 से। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला क्या है, 7 5 2 5 6 3, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, कर लिया हमने नंबरिंग। अब हम देखते हैं हमारे ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस देख लिए हमारे क्या है, 3 है, 5 है, 5 है, इसमें डिजिट्स क्या है, ये हैं। फिर हम देखते हैं इवन प्लेसेस पर, 7 है, 2 है और 6 है। 7 + 2 + 6 डिफरेंस, और ये हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस आया। चेक करते हैं, 3 5 8 8 और 5 13, डिफरेंस ये क्या है, 6 और 7 13 13 to 14, डिफरेंस हमारा ना तो 0 आ रहा है ना ही 11 आ रहा है, मतलब क्या है, ये डिविजिबल नहीं है। तो मे बी आपका ऑप्शन बी ही क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बाकी 2 नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए बाकी 2 नंबर भी चेक कर लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने।
तो हमने लिया 1 6 1 3 0 8। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये ऐड करना है, तो 1 + 6 + 3 + 8। ठीक है, डिफरेंस 6 1 0, 6 + 1 + 0। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18। डिफरेंस ये क्या है 8 और ये 7। तो आपका क्या आया, रिजल्ट आया आपका 11, जो कि डिविजिबल है। ठीक है, या तो 0 आए या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, मतलब हमारा ये भी नंबर डिविजिबल है। जबकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें वो नंबर बताना है जो 11 से डिविजिबल ना हो, 11 से विभाज्य ना हो। ठीक है, अब बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन को भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। तो हमारा नंबर है 19044529। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 1 + 0 + 5 + 9। और ये प्रोसेस आपको थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है ताकि आप एग्जाम में जल्दी जल्दी कर पाए। ठीक है, तो 9 5 14, 14 और 1 15। डिफरेंस 9 4 13, 13 2 15। ठीक है, डिफरेंस क्या आया 0 आया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। आपका इकलौता बी नंबर ऑप्शन क्या है, जो कि आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जितने भी आपके रूल्स थे वो यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म होते हैं। क्योंकि आपके इतने ही रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं और जो बार बार आपके एग्जाम में यूज होते हैं। इसके आगे के बाकी रूल्स ना तो आपके लिए अप्लीकेबल है और ना ही यूजफुल है, तो उन्हें पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 1-2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी बीच में कर चुके हैं, बाकी अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कहते हैं पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। आपका एक नंबर दिया हुआ है बड़ा सा और कह रहा है सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8। ठीक है, आपसे कह रहा है ये आपका नंबर दिया हुआ है ये, ठीक, और इस नंबर से क्या माइनस किया जाए कि आपका नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाए। और 8 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 8 की डिविजिबिलिटी थी 100, 10 और 1 प्लेस के जो नंबर हैं, जो डिजिट्स हैं, उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है, अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाए 8 से, ठीक है, तो हमारा नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो उस केस में हमें इसे डिविजिबल बनाना होगा और हमें कह रहा है कि हमें क्या नंबर, छोटा से छोटा नंबर माइनस क्या करें कि हमारा ये नंबर डिविजिबल हो जाए। मुझे बताओ 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 326 से -4 करेंगे तो क्या नंबर डिविजिबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, 326 से 8 माइनस करेंगे तो क्या डिविजिबल होगा। और अगर इनकेस हो भी रहा है तो हमें बाकी नंबर चेक करने हैं, पहले स्मॉलेस्ट चेक करने हैं क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर ही चाहिए। तो उसके बाद स्मॉलेस्ट हमारा 6 आता है तो हम उसको माइनस करेंगे पहले। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमने 6 को माइनस किया, 4 को माइनस किया, 6 माइनस किया क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए। ठीक है, तो हमने ये माइनस कर दिया। अब माइनस किया तो हमारा रिजल्ट आया 320 और ये माइनस करते ही ये हमारा नंबर क्या हो रहा है, 8 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें नंबर से 6 माइनस करना होगा और इससे हमारा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। होप से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट का जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कह रहा है 25 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा 25 की डिविजिबिलिटी एग्जैक्टली 5 की तरह चलती है। ठीक है, 5 में क्या था कि 5 की डिविजिबिलिटी में हम पूरे नंबर में यूनिट प्लेस को सिर्फ चेक करते थे। ठीक है, 25 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि 100 और यूनिट प्लेस में से जो डिजिट हैं उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो देखते हैं, वो 25 से अगर डिविजिबल होगा तो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, यूनिट के 2 डिजिट को देखना होगा। यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ 55 बन रहा है, यहाँ 75 बन रहा है, यहाँ 45 बन रहा है। इन सब को हम 25 से डिवाइड करके देखेंगे और जो भी डिवाइड हो जाएगा वो नंबर भी पूरी तरह क्या होगा, 25 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 तो 25 से डिवाइड नहीं होता है तो नहीं होगा। 55 भी 25 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 25 की जगह 50 होता है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 40 भी नहीं होता है, आपका यही बन रहा है 25 3 75 होता है, इसलिए आपका थर्ड नंबर डिविजिबल होगा। तो 25 की भी डिविजिबिलिटी माइंड में रखिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है, आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही 125 का बनता है। 125 के केस में क्या करना होता है, आपको 100
टेंस और यूनिट प्लेस से जो यूनिट डिजिट से जो नंबर बन रहे हैं उनसे उसको डिवाइड करना होता है 125 से। ऐसे केस में ये भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक, होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार की आपको छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, ठीक है, ताकि नंबर क्या हो जाए आपका 18 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, और 18 क्या है, 18 आपका कंपोजिट नंबर है। हम फैक्टर सबसे पहले देखेंगे, तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनकी हमें डिविजिबिलिटी पता है। तो 9 की पता है और 2 की पता है। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 की डिविजिबिलिटी हमें यूनिट प्लेस चेक करना होता है। 2 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या करना होता है, यूनिट प्लेस चेक करना होता है। और यूनिट प्लेस हमारा 4 है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो ये तो अप्लाई हो रहा है। तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें सिर्फ 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और 9 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, तो 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, हमें सारे डिजिट्स का सम करना होता है। सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं, प्लस एक्स मान लेते हैं जहां पर हमारा स्टार है, प्लस 4 ऐड करते हैं, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 4 33 प्लस एक्स। अब यहाँ पर हम जीरो भी रख सकते थे, लेकिन आपका जीरो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 33 आपका 3 से 9 नहीं, सॉरी 9 से डिविजिबल करना है, 3 से नहीं। तो 9 से डिविजिबल बनाने के लिए 33 में क्या ऐड करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 का टेबल 9 4 जा 36 होता है। तो अप्रोक्सीमेट हम क्या ऐड कर दें, 3 ऐड करें, 36 बनाना होगा हमें। हमने अप्रोक्सीमेट चेक कर लिया, 9 4 जा 36 होता है। 36 बनाने के लिए हमें 3 ऐड करना होगा, तो मिनिमम क्या हो गया आपका 3 हो गया। इससे ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या हो गया, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 3 ऐड करेंगे। तो 36 आपका 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, बाकी यूनिट प्लेस में आपका 2 से डिविजिबल है, 9 और 2 से दोनों से डिविजिबल हो गया, तो 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपका 45 का चेक करना है, और 45 को सबसे पहले काम करेंगे, हम देखेंगे किसका फैक्टर है। तो हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनकी डिविजिबिलिटी हमें पता है। तो 9 और 5 आसान हो जाएगा, 9 5 जा 45। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान होती है, सब में देख लीजिए 0 5 0 0 है, ठीक है, मतलब 5 से तो डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें 9 की चेक करनी है। तो 9 की चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिजिट्स का सम करना होगा। तो 8 1 9, 9 1 10, 10 5 15 और 15 और 6, 15 और 6 21 होता है। 21 9 से डिविजिबल नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं, क्या कर रहा है, 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 5 17, नॉट डिविजिबल, ये भी 19 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 2 4, 4 8 12, 12 और 6 18, 18 9 से डिविजिबल है, और इसमें 5 का भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक बार फाइनल वाला भी चेक कर लेते हैं, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 12 और 5 17। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप अप्रोच करने का, क्वेश्चन का अप्रोच करने का पैटर्न भी याद रखिएगा बेटा। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले देख लेना है कि कौन सा आसान डिविजिबिलिटी है। 5 का डिविजिबिलिटी हमें डायरेक्ट दिखता है यूनिट डिजिट में, 0 और 5। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 5 का चेक कर लिया, उसके बाद हम 9 का चेक करेंगे। कई बार क्या होगा कि ऑप्शन ऐसे दिए होंगे कि आपकी सिर्फ 5 की डिविजिबिलिटी देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला हम लोग कर ही चुके थे। हाँ, ये आ जाते हैं। अब इसमें से कह रहा है कि आपका कौन सा नंबर है जो आपका 24 से डिविजिबल है। देख लेते हैं फैक्टर करके। तो 8 3 से हमने 24 कर दिया, क्योंकि हमें 8 की भी पता है और 3 की भी पता है। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले हम 3 डिजिट्स में चेक करते हैं, ये हमारी 3 डिजिट्स में। अब इसमें देख लीजिएगा कि अगर आपकी 8 की डिविजिबिलिटी इन तीनों में से बहुत सारे ऑप्शन को हटा देगी, तो 120 को हम डिवाइड करते हैं 8 से। तो 8 1 जा 8, 4, 8 6 जा 48, तो ये तो पहला ऑप्शन हो रहा है। फिर 896 करके देख लेते हैं 8 से। तो 8 1 जा 8, फिर 9, 8 1 जा 8 1, तो 8 2 जा 16, तो ये भी हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, और भी दोनों होंगे, ये करके देख लेते हैं। हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे में हो रहा है। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। ठीक है, ऑलमोस्ट सब में हो रहा है। ठीक है, मतलब 8 का डिविजिबिलिटी हमारे काम नहीं आएगा, हमें 3 का ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, डिजिट्स का सम करना होगा। 4 7 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 5 35, 30 और 6 36, ये 3 से डिविजिबल है।
ठीक है, 36 आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है। फिर अगले वाले में चेक कर लेते हैं कि अगले में अप्लाई हो रहा है कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15 15 और 8 23 डिविजिबल नहीं है। 5 6 11 11 और 9 20 20 और 29 29 और 14 29 और 14 नहीं है, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है। 8 और 4 12 12 और 1 13 13 और 2 15 15 और 8 ये भी नहीं हो रहा है। 23 बन रहा है, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें 8 की भी अप्लाई हो रही है, 3 की भी अप्लाई हो रही है। तो हमने दोनों ऑप्शन चेक कर लिए, तो हमें समझ में आ गया कि 24 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस बचे हैं एक बार चेक कर लेते हैं, बस कुछ। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास के लिए छोड़ूंगी। ये 1 2 3, हाँ, बाकी के क्वेश्चन आपके दूसरे कॉन्सेप्ट से हैं जिसको मुझे बताना होगा, तो हम यहीं तक रखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आज की स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये नंबर दिया हुआ है और नंबर इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम अब यहाँ पर खेलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हम चेक करेंगे पहले 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी क्यों चेक करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए अगर 9 से डिविजिबल होगा तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए 9 की डिविजिबिलिटी। 9 2 11 11 1 13 13 और 8 21 21 और 2 23 23 और 4 27 27 और 5 32 नहीं है डिविजिबल। ठीक है, तो 3 से हो सकता है, मे भी नहीं होगा, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ 11 की चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जब 3 से डिविजिबल नहीं है, 4, अब 12 का हमारा भी 4 और 3 से फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर 4 भी है, तो 4 का भी चेक कर सकते हैं। 4 के लिए हमें क्या करना होता है, यूनिट के 2 प्लेसेस को चेक करना होता है। यूनिट के जो 2 प्लेसेस होते हैं उनसे जो नंबर फॉर्म होता है उनको चेक करना होता है। और ये 45 है, 45 4 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब 12 से डिविजिबल भी नहीं होगा। तो 12 भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, 3 भी ऑप्शन खत्म हो गया, 9 भी खत्म हो गया। वैसे तो आप डायरेक्टली 11 टेक कर सकते हैं, बट एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हमने क्या कर लिया, पहले नंबरिंग कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस के नंबर्स को देखेंगे। ऑड प्लेसेस के नंबर का सम ले लिया, डिफरेंस, इवन प्लेसेस के नंबर हमने ले लिए, उनका सम ऐड करते हैं। 5 3 8 9 और 9 2 11। ठीक है, 9 8 17 17 और 4 15, सॉरी 17 और 4 21। हाँ, 2 9 1 8 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 2 1 2। ओके, यहाँ पर आपका 2 होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा। ठीक है, ये आपका 2 है। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका 10 आएगा और डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 11। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या होता है 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, कि जो हमारे ऑड प्लेसेस का सम है, ऑड प्लेसेस के नंबर का सम है और इवन प्लेसेस के नंबर का सम है, उनका डिफरेंस या तो 11 है या तो 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है। और ऐसे केस में हमारा 11 आ रहा है, मतलब 11 से डिविजिबल होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लास को अभी यहीं पर खत्म करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। होप सो आपको क्लासेस मेरी अच्छी लगी होंगी। जो भी फीडबैक रहे, अच्छा या बुरा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।